नमस्कार साथियों, आज मैं बड़े अफसोस के साथ आप लोगों के मध्य में आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, इस कोरोना काल में लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोगों के जो इनकम के सोर्सेज हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और इस कोरोना महामारी में जहां आम आदमी अपनी रोज़ी रोटी के लिए भटक रहा है, रोज़ी रोटी के लिए परेशान है, वह हमने देखा पिछले कल जो हमारी भावा वैली है, बहुत ही खूबसूरत वैली है। और उस वैली के अंदर बहुत सारे हमारे बागवान हैं जो अपने घर को, अपने बच्चों का पालन पोषण या समाज के अंदर शादी ब्याह, मरना जीना या बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, एक अच्छी जो ज़िंदगी जीते हैं। वो जो सेब की हमारी नगद आमदनी होती है, उससे अपनी ज़िंदगी को एक खुशहाल ज़िंदगी बनाते हैं। पर पिछले कल कुदरत की उन लोगों के ऊपर मार पड़ी, एक तूफ़ान आया और हमारा कड़गांव, काफनू, यंगपा जो पंचायतें हैं, उनके अंदर जो हमारे बागवान हैं, उनकी जो सेब की फसल है, 60% से ज़्यादा सेब की फसल तूफ़ान के कारण जो है खेतों में ही गिर गई, जिससे हमारे जो किसान हैं, जो हमारे बागवान हैं, उनकी कमर टूट गई है। उनके ऊपर एक आर्थिक संकट आ चुका है लेबर नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि इस कोरोना काल में लेबर नहीं मिल रही है, लेबर कम है और डिमांड ज़्यादा है। लेबर का भी जो है आज की डेट में मनमाना रेट है, तो कई समस्या उनके सामने खड़ी थी। सेब को वो उतार भी नहीं पाए थे और ऊपर से तूफ़ान का कहर उनके ऊपर आया है। जैसे ये खबर हमारे ज़िला किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी जी को मिली, उन्होंने तुरंत किन्नौर का प्रशासन है उनसे निवेदन किया कि अलग अलग टीम बना के, जो हमारा रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है या जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनके साथ जाकर जो हमारे बागवान हैं उनके नुकसान का जायज़ा लें और एक उचित मुआवजा जो है हमारे बागवानों को दें, ताकि वो एक अच्छी अपनी ज़िंदगी इस कोरोना काल में, जब जो कमाई के अन्य साधन बंद हो चुके हैं, तो उनकी एक अच्छी ज़िंदगी गुजर सके। उनकी जो कमाई का मेन साधन है, जब वो ख़त्म हो गया तो। और उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी निवेदन किया कि आप भी इस पे तुरंत एक्शन लें और एक अच्छा मुआवजा हमारे जो ये भावा वैली के किसान बागवान हैं उनको दें। तो आज प्रशासन की तरफ से वहाँ पर तहसीलदार हो, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हों, वो लोग गए, किसानों से, बागवानों से मिले। पर जो हमारे किसान बागवान भाई हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है, उनको इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। क्योंकि आप देखते होने, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो हमारे जो किसान बागवान होते हैं उनको उचित मुआवजा नहीं मिलता है। देश को चलाता हमारा किसान ही है, पर जब उसके ऊपर मुसीबत आती है तो उसके साथ जो है इंसाफ पूरी तरह नहीं हो पाता है। मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ, ये राजनीति वाला विषय नहीं है। मैं निवेदन भी करना चाहूँगा, चाहे हमारे कांग्रेस के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या तीसरी किसी पार्टी के लोग हों, हमको जब हमारे किसानों का, हमारे भाई बहनों का नुकसान हुआ है, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इस पे चर्चा करनी होगी, इस पे बात करनी होगी और उनको एक उचित मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2013-14 में भी कुछ इसी प्रकार का जो है आर्थिक नुकसान हमारे पूर्व ब्लॉक के, हमारे कल्पा ब्लॉक के बागवानों को हुआ था। उस समय जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और एक फार्मूला लगाया गया और जो हमारे बागवान भाई थे उनको 50% से लेकर 80% तक जो है ये मुआवजा दिलाया गया था 2013-14 में। वो रिकॉर्ड, वो फार्मूला अभी भी जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रिकांगपिओ में हो सकता है, वहाँ पर है। वहाँ से उस फार्मूले को निकाल कर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे ये बागवान भाई हैं जिनके बगीचे उजड़ चुके हैं, सेब भी ख़राब हुआ, उनके पौधे भी टूटे हैं, तो उनको एक उचित मुआवजा मिले। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा समस्त हमारे किन्नौर के लोगों से, राजनीति से ऊपर उठकर हमारे जो भावा वैली के किसान हैं जिनका भारी नुकसान हुआ है, उनका समर्थन करें, उनके लिए लड़ाई लड़ें, उनके लिए सरकार से मांग करें, जयराम ठाकुर जी से निवेदन करें कि वो एक उचित मुआवजा जो हमारे ये किसान भाई हैं, जो बागवान भाई हैं भावा वैली के, उनको दें, ताकि वो भी एक सम्मानजनक
एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके, क्योंकि आने वाला जो ये साल है, 1 साल के बाद जब ये फसल दोबारा होगी तो तब तक उनको खाने पीने के लाले पड़ सकते हैं। कि सेब के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, चाहे राशन लेना हो, कहीं उधार लेना हो, जो भी है, बच्चों को पढ़ाना हो, जो मुख्य जो आय का स्रोत है हमारा वो सेब है। तो मैं ज़रूर समझता हूँ कि हमारे ज़िला किन्नौर के सभी लोग हमारी इस भावा वैली के लोगों का साथ देंगे। आज उनको, उन किसान बागवानों को हमारी ज़रूरत है, तो ज़रूर आप सब उनका साथ देंगे। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारी एकता ही हमारी ताकत है, वही हमें विजय बना सकती है। ज़्यादा नहीं कहता हुआ, जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर, नमस्कार साथियों।